ये ना हो कि आपकी टीआरसी कैंसिल हो जाए, क्योंकि लिथुआनिया इमिग्रेशन पता नहीं क्या कर रही है। मैंने पहले भी बताया, किसी को कुछ खबर नहीं है क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। किसी का केस 22 दिन में अप्रूव हो जाता है, 30 दिन में अप्रूव हो जाता है, टीआरसी की मेल आ जाती है, और किसी का 120 दिन में भी जवाब नहीं आ रहा, किसी का टीआरसी रिसीव होने के बाद कैंसिल हो रहा है। जो नए केसेस अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिन्होंने पैसे एडवांस में दे रखे हैं, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, अब फिर बता देता हूं, या तो आप अपना कंट्री चेंज करें कि आप किसी और शेंजन कंट्री में अपने कंसल्टेंट, अपने एजेंट के थ्रू अप्लाई कर लें। अगर वो नहीं करता तो आपको इंतजार करना पड़ेगा या अपने पैसे रिफंड लेने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई तीसरा चौथा तरीका नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक मर्तबा फिर लिथुआनिया इमिग्रेशन को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं, टीआरसी अप्रूव हो रही हैं या कि नहीं, नए केसेस लिए जा रही हैं या कि नहीं, माइग्रेंट्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं या कि नहीं, सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। लिथुआनिया के हवाले से पिछले चंद दिनों में मैंने कोई इमिग्रेशन के हवाले से वीडियो नहीं अपलोड की थी। विजिट वीजा की डिटेल्स मैंने आपको लिथुआनिया की प्रोवाइड की थी। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी बहुत ज्यादा दोस्तों ने सवालात किए कि सर हमें वर्क वीजा की डिटेल्स दें। पर्सनल में भी करती हैं और ग्रुप का हिस्सा बनकर भी यही सवाल दोहराती हैं। तो मैंने सोचा आज की वीडियो एक मर्तबा फिर आपको लिथुआनिया इमिग्रेशन के हवाले से प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इज्जत मुझे अता की है आप दोस्तों के जरिए से, वो लिथुआनिया वर्क वीजा को डिस्कस करने से ही मिली है। तो वीडियो मुकम्मल देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि लिथुआनिया वर्क वीजा की क्या अपडेट्स हैं। आप दोस्तों को बताता चलूं कि 2025 के आने का सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि लिथुआनिया की नई पॉलिसी जारी की जाएगी और उसके तहत नए वर्क वीजाज अप्रूव होंगे, टीआरसी अप्रूव होंगे। जिन दोस्तों ने अपने एजेंट्स को, अपने कंसल्टेंट्स को पेमेंट्स कर रखी थी एडवांस की मद में, वो दोस्त अभी तक इंतजार कर रही हैं कि कोई नई अपडेट अभी तक क्यों नहीं आ रही। मैं आप दोस्तों को पहले भी बारहा मर्तबा बता चुका हूं, अब फिर बताने जा रहा हूं। आप लोग इत्मीनान से मेरी बात सुने कि अभी तक कोई नई अपडेट इमिग्रेशन की तरफ से, माइग्रेंट्स डिपार्टमेंट की तरफ से, लिथुआनिया इमिग्रेशन की तरफ से नहीं आ रही और ना ही आने के कोई चांसेस नजर आ रही हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। वजह उसकी ये है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सारी चीजें बड़ी क्लियर एंड कट करके आपको बता दी हैं। उसके बाद नई अपडेट क्या आएगी मुझे भी नहीं समझ आती। मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि जिस कंट्री में लिथुआनिया की एम्बेसी मौजूद है या उनकी रिप्रेजेंटेटिव कोई थर्ड पार्टी मौजूद है जो कि लिथुआनिया वर्क वीजा को एंटरटेन कर रही है, तो ही आप लिथुआनिया का वर्क वीजा 2025 में नई पॉलिसी के तहत अप्लाई कर सकते हैं। फिर सुन लें, अगर आपके कंट्री में, जैसा कि पाकिस्तान को अगर डिस्कस करें तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में, नेपाल में एम्बेसी मौजूद नहीं है, तो हम लोग इसके लिए अभी तक ताहाल एलिजिबल नहीं है। जब तक लिथुआनिया की एम्बेसी पाकिस्तान में ऑपरेशनल नहीं हो जाती तब तक आप इसका वर्क वीजा पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन ये है कि लिथुआनिया जब तक अपनी कोई नुमाइंदा एम्बेसी अनाउंस नहीं कर देती, जैसे विजिट वीजा के लिए उसने हंगरी को अनाउंस किया है, ऐसे ही अगर हंगरी को डी वीजा के लिए भी अनाउंस कर दिया जाएगा तो हंगरी के जरिए से आप वर्क वीजा प्रोसीड कर सकेंगे। लेकिन अभी तक ये इतला कोई नहीं आई। ये बात मैं कई मर्तबा बता चुका हूं, अब फिर बताने का मकसद यह है कि आप लोगों को समझ आ जाए। दूसरी बात उन लोगों के लिए जिन दोस्तों के केसेस 2024 में अप्लाई हुए हैं मुख्तलिफ वीएफएस में, मलेशिया में, थाईलैंड में, बाकू में, इसके अलावा दुबई में भी अप्लाई किए हैं, जॉर्जिया में, ताजिकिस्तान में। तो आप लोगों को बताता चलूं, मुझे दोस्त सवाल करते हैं मैसेजेस करके, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं सर हमें 90 डेज हो गए हैं अप्लाई किए हुए, टीआरसी अप्लाई किए हुए, हमारे इंटरव्यू कंडक्ट हो गए हैं, हमारा सब कुछ हो गया है, हमारा जो माइग्रेंस है वो भी एक्टिव आ रहा है, लेकिन हमें अभी तक टीआरसी की मेल नहीं आई कि आपका टीआरसी अप्रूव हो गया है। तो आप दोस्तों को बताता चलूं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ना कोई कंसल्टेंट, ना कोई एजेंट और ना ही कोई तीसरा बंदा आपको ये इंफॉर्मेशन दे सकता है कि आपका टीआरसी कब अप्रूव होगा।
इमिग्रेशन जो टाइम ले रही है, माइग्रेशन डिपार्टमेंट जो टाइम ले रहा है टीआरसी अप्रूव करने में, वो अगर अप्रूव करने पे आए तो 40 से 50 दिनों में भी अप्रूवल आ रही है, और अगर नहीं आती तो 120 दिन का टाइम भी गुजर जाता है, उसके बाद भी कई दोस्तों की अप्रूवल नहीं आई। और ये केसेस भी मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कुछ दोस्तों की अप्रूवल आ गई है कि आपका टीआरसी अप्रूव हो गया है, लेकिन उसके बाद उनको पिकअप की मेल एक एक डेढ़ 2 महीना हो गया है, पिकअप की मेल नहीं आई। तो माइग्रेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्या करना चाह रहा है या क्या करने जा रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रही। और कुछ दोस्तों को केसेस अप्लाई किए हुए कुछ टाइम गुजरा होता है, उनको मेल आ जाती है कि आपका केस हम रिजेक्ट कर रहे हैं, या मजीद डॉक्यूमेंटेशन वो मांग लेते हैं कि आप अपने लॉयर के थ्रू, अपनी कंपनी के थ्रू दोबारा अप्लाई करें, या हमें प्रूफ दें कि आपका शॉर्ट लिस्ट जो है प्रोफेशन लिस्ट में आपका प्रोफेशन आता है, तो ही हम आपको टीआरसी जारी करेंगे। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं लिथुआनिया वर्क वीजा को लेकर। बात करने का मकसद यह है कि अगर आपने 2024 में चाहे दिसंबर में 31 दिसंबर को ही क्यों ना आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हो, तो आपका रिप्लाई जरूर आएगा, आपको जवाब जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। 120 दिन कम अज कम आप इंतजार करें, चाहे आपको 100 दिन हो गए हैं, और बाज केसेस में मैंने आपको बताया कि 120 दिन से ज्यादा टाइम भी लग सकता है। और जिनकी अप्रूवल्स आ गई हैं, उनके टीआरसी अप्रूव हो गए हैं, उनको मेल आ गई है, उसके बाद उनको जो है पिकअप की मेल कब आएगी ये भी माइग्रेशन डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। वो करने को आए तो 10 दिन में कर दें, ना करें तो 2 महीने आपको ये पिकअप की मेल ना आए। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने 2025 में जनवरी में मलेशिया में सबमिशन करवाई हैं। मैंने उनका कोई भी टीआरसी अप्रूव होते अभी तक नहीं देखा। अगर किसी बंदे को मेल आई है, सक्सेसफुल हुआ है उनका केस, उनको मेल आई है कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया है, तो वो भी रेफरेंस के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, अपना कमेंट जरूर छोड़े, ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए कि 2025 में जिनके केसेस सबमिट हुए हैं ब्लू कॉलर जॉब के लिए, उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव आना स्टार्ट हो गए हैं। जो नए केसेस अप्लाई करना चाह रही हैं, जिन्होंने पैसे एडवांस में दे रखे हैं, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, अब फिर बता देता हूं, या तो आप अपना कंट्री चेंज करें कि आप किसी और शेंजन कंट्री में अपने कंसल्टेंट, अपने एजेंट के थ्रू अप्लाई कर लें। अगर वो नहीं करता तो आपको इंतजार करना पड़ेगा या अपने पैसे रिफंड लेने पड़ेंगे। इसके अलावा और कोई तीसरा चौथा तरीका नहीं है। जो दोस्त नए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए ये मैंने बता दिया। जिन लोगों के अप्लाई हो गए हुए हैं और वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को भी बता दिया कि 120 दिन से ज्यादा टाइम भी आपका लग सकता है। अब आते हैं उन दोस्तों की तरफ जिन लोगों के टीआरसी रिसीव हो गए हैं, या उन्होंने पिकअप कर लिए हैं, या उनको पिकअप की मेल आ गई है। पिछले दिनों में मेरे एक दोस्त ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे फलां डेट को मेल आ गई हुई है, मिसाल के तौर पर पिछले महीने की, अभी आज 4 तारीख है, पिछले महीने की उनको 22-23 तारीख की पिकअप की मेल आ चुकी थी, लेकिन उनकी दुबई वीएफएस में पिकअप की मेल आई थी। तो 5 मार्च की उनकी दुबई की टिकट थी। 5 मार्च को वो फ्लाई करके जाते, वहां से पिक करते और वहां से आगे फ्लाई कर जाते लिथुआनिया के लिए। लेकिन जब उन्होंने मुझसे मशवरा किया तो मैंने उस भाई को बताया कि आप लोगों के लिए बेहतरीन सिनेरियो ये है। अब मैं बाकी दोस्तों को भी उस भाई के रेफरेंस से बताना चाहूंगा कि जिन दोस्तों को पिकअप की मेल आ गई है, आपने पहले 6-7 महीने 8 महीने इस बात में गुजार दिए, इस इंतजार में गुजार दिए कि कब हमारा यूरोप का वीजा लगे, कब हमारी टीआरसी अप्रूव हो और हम जाएं लिथुआनिया यूरोप में। लेकिन जब अप्रूव हो जाती है फिर घर वालों की याद सताती है कि हम घर में रह जाएं, घर वालों को मिल लें, 10 दिन और यहां पर रह लें, क्योंकि वापस पता नहीं आ होगा या कि नहीं। तो आप लोगों की ये गलत फहमी है। आप लोगों के लिए बेहतरीन सिनेरियो ये है कि जैसे ही आपको पिकअप की मेल आए, अपना कार्ड रिसीव करें जितना जल्दी हो सकता है। जैसे मैंने उस भाई को बताया कि अपनी टिकट पीछे करें, यह ना हो कि आपकी टीआरसी कैंसिल हो जाए, क्योंकि लिथुआनिया इमिग्रेशन पता नहीं क्या कर रही है। मैंने पहले भी बताया, किसी को कुछ खबर नहीं है क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। किसी का केस 22 दिन में अप्रूव हो जाता है, 30 दिन में अप्रूव हो जाता है, टीआरसी की मेल आ जाती है, और किसी का 120 दिन में भी जवाब नहीं आ रहा। किसी का टीआरसी रिसीव होने के बाद कैंसिल हो रहा है। कोई वहां पहुंच जाता है, एयरपोर्ट क्लियर हो जाता है, एयरपोर्ट से जब बाहर निकल आते हैं उसके बाद उनका टीआरसी कैंसिल हो जाता है। वो उनको कह देती हैं, इमिग्रेशन वाले कह देते हैं क्लाइंट को या एप्लीकेंट को कि आप अपना या तो एक्सटेंड करवाएं, किसी और कंपनी में टीआरसी बनवाएं,
जाएं या फिर 2 हफ्ते में हमारा मुल्क छोड़ दें। जब बंदा वहां पहुंच जाता है तो वहां जाके और परेशानी बन जाती है। तो आप दोस्तों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने साल 6 महीने 8 महीने इंतजार किया है टीआरसी अप्रूव होने का, अगर आपकी टीआरसी अप्रूव हो गई है, आपको कार्ड की मेल आ गई है, पिकअप की मेल आ गई है, तो जितनी जल्दी हो सकता है अपना टीआरसी पिक करें और पहली फुर्सत में लिथुआनिया पहुंचकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने फिंगरप्रिंट्स लगवाएं और इमिग्रेशन ऑफिस में जाके चेक करवा लें कि कहीं आपका टीआरसी कैंसिल तो नहीं कर दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। लिथुआनिया इमिग्रेशन के हवाले से जो भी नई अपडेट्स थी मैंने आप लोगों को बता दी। खातिर खा अपडेट कोई भी नहीं आई थी, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए मैंने ये वीडियो बना के आप लोगों को आगाही फराहम की है। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मुझे पर्सनल में आके पूछ सकती हैं। नीचे यूरोप वीजा इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहां पर जाकर पूछ सकते हैं। मेरे टिकटॉक जो अकाउंट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां छोटी छोटी अपडेट्स जो होती हैं वो मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।